तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो कुछ बच्चे के माइंड में पता है क्या आ सकता है, कुछ बच्चे के माइंड में ये आ सकता है कि सर ठीक है बाई तो हटाना है, क्यों? क्योंकि इस शक्ल में लाना है। किस शक्ल में? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब तक इस शक्ल में नहीं आएगा, जब तक इस शक्ल में नहीं आएगा तब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको गौर से देखो, इस शक्ल में नहीं है। इस शक्ल में लाने के लिए तुमको सबसे पहले तो बाय बाय हटाना होगा, और बाय हटाने का मतलब क्या है? राइट में भी एक बाय हो, लेफ्ट में भी एक बाय हो, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर तो एक बाय है नहीं, तो अब कुछ बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा सर यहाँ 3 बाय, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे। तो हाँ वैसे भी किया जा सकता है कि इसके नीचे एक बाय, इसके नीचे एक बाय और इसके नीचे एक बाय है, ये 3 बाय करके भी किया जा सकता है। लेकिन बुक वालों ने यहाँ पे ब्रैकेट देकर तुम्हें ये दिखाने की कोशिश की है कि जरा गौर करो ये और ये सेम है। तो उसने ये समझाने की कोशिश की है कि इसको तुम एक लेके चलो। एक लेके चलने से फ़ायदा क्या होगा वो अभी देखो क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो मान लेते इस पूरे के नीचे क्या है? 1। पूरा एक जैसा होने से फ़ायदा क्या होगा देखना। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम वही आ जाता है, सबको पता है। अब 1 किसी भी चीज़ को उतनी बार में काटता है जितना ये खुद लिखा है, जितना ये खुद लिखा है। अब इसको इससे जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब इसको मतलब 1 इसको इतने बार में काटेगा और जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यही चीज़ जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगा ना, और जब 2 सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? होल स्क्वायर हो जाता है। तो कोई बच्चा चाहेगा इसको होल स्क्वायर नहीं लिख कर भी 2 ब्रैकेट लिख सकता है यहाँ पे, 2x प्लस 1 एक बार, 2x प्लस 1 एक बार। कहने का मतलब ये है कि ये देखो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कोई नंबर तो नहीं है सिंपल सा कि ये 3 हुआ और ये 4 है तो 3 4 से 12 लिख दे डायरेक्ट। ये भी 2 टर्म वाला चीज़ है, ये भी 2 टर्म वाला चीज़ है। 2 टर्म वाले चीज़ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये दोनों एक जैसा था, इसीलिए मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा प्लस है तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को एक ही बार में काटेगा तो 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 4 और इसके नीचे क्या है 1। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ समझने में तो इस तरह के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। अगर उसके सामने 4 प्लस 1/4 है तो उसको वो कैसे सॉल्व करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब 1 बाय हो चुका है, इधर भी 1 बाय हो चुका है, इधर भी 1 बाय हो चुका है। लेकिन और जब हो जाता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ब्रैकेट अगर है तो उसको हटा लो अपनी आसानी के लिए कि तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखो आप लोग यहाँ पे गौर करोगे 2 चीज़ पे प्लस दिया हुआ है और उस पर होल स्क्वायर है। और ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं 4 का 2 ब्रैकेट था, बीच में प्लस था और उसके ऊपर होल स्क्वायर था। तो हम लोग उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े थे। तो a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। एक चीज़ सब बच्चे ध्यान रखना, जब तक पीछे का चीज़ पढ़ा हुआ नहीं रहेगा आगे का चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक पीछे का नहीं समझ में रहेगा आगे का समझ में नहीं आएगा। तो पीछे का देखते रहना। फिर प्लस, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, यहाँ प्लस 3 था लिख दिए। नीचे क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/1। ब्रैकेट खुल गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे जो होल स्क्वायर वगैरह उसको ठीक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ये जो स्क्वायर है ये 2x दोनों पे है तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 1, यहाँ पे x था तो 4x। अच्छा ये तीनों मल्टीप्लाई में गौर से देखना हो, प्लस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कुछ ऊपर में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो देखो हाँ 4x स्क्वायर प्लस 4x, अब 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4 और नीचे कितना है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/1। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अब कर इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? जब बीच में इक्वल हो, इधर 1 बाय हो और इधर 1 बाय हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। हम लोग क्यों रुके हुए हैं? इसलिए रुके हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होते चले जाए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आसानी हो।
बात समझ में आ रही है? अब एक बात सुनो, अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन हम ना अभी भी जानबूझकर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमको ऐसा लग रहा अंदर से कि तीनों में 4 सेम है, तीनों में 4 सेम है। और क्यों अगर 4 सेम है तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा x, और 4 कॉमन लेने से 0 नहीं 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 4 × 1 तो है ना, तो 4 कॉमन लेने से क्या बच जाएगा। या ऐसे सिंपल समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई अब अगर मान लो 4 कॉमन नहीं लेते, 4 कॉमन नहीं लेते और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट में कहीं ना कहीं कॉमन लेना पड़ जाता। अब देखो सर कॉमन लेके फ़ायदा क्या हुआ। कॉमन लेके ये फ़ायदा हुआ, एक दिन हम तुम लोग को बताए थे कि जब बीच में इक्वल हो और ऊपर ऊपर अगर कट सके तो काट सकते हैं, नीचे नीचे कट सके तो काट सकते हैं। कब? जब बीच में इक्वल हो। और ज़रा इस बात को फील करो, ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, और अगर 4 और 4 कट गया तो अब एकदम सिंपल हो गया तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब जब ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर रहे हैं, और जब एक तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, और फिर ये वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगा। 2x को 1 से करेंगे वही 2x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1। ठीक है, एकदम सिंपल। अब हम लोग क्योंकि इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, अगर गौर से देखो तो जनरल फॉर्म में अब आ चुका है, बस खाली राइट साइड में क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो राइट साइड में 0 ले आए। ठीक है, राइट साइड में 0 ले आते हैं, तो आ जा भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x इधर आएगा तो -2x प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो +1 और -1 कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -x हो जाएगा ना, क्योंकि 2x में से 1x घट रहा है और दोनों में बड़ा है 2, उसके साथ है माइनस, राइट में क्या होगा 0। और याद करो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म अब मतलब जनरल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसमें c वाला टर्म नहीं है। और हम कई बार बताए हैं जब c वाला टर्म ना हो तो हम लोग एक चीज़ बताए थे हम कि x कॉमन हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में x कॉमन हो जाता है जब c वाला पार्ट ना हो। तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो ओनली 1 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, इधर और करेंगे, या तो ये वाला 0 या तो ये वाला 0। यहाँ से x का वैल्यू देखो 1 मिल जाएगा, -1 को वहाँ भेजो +1, और यहाँ तो ऑलरेडी x का वैल्यू 0 मिल गया, सॉल्व हो गया। चलो लिख लो इसको।